नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। दोस्तों, आज मैं बातें करूंगी एक ऐसी अहम चीज़ का जो हमारे और आपके सभी के जीवन में, हमारे और आपके सभी के घरों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और वो है हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा। तो आज मैं इसी विषय पर बातें करूंगी कि हम अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजाने के लिए कई प्रकार की चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं। कई प्रकार के माध्यम से, कई प्रकार के साधनों से हम अपने मुख्य दरवाजे को पॉजिटिविटी की तरफ, इन्हांसमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर बातें करूंगी कि सजावट की चीज़ों में मुख्य दरवाजे को कैसे सजाते हैं। इसमें सबसे खास स्थान होता है दरवाजे पर सजने वाले तोरण का। तो उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आपको ऐसी अच्छी और छोटी सी जानकारी भरी बातें मिले जिससे आपके घर में, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आए। तो दोस्तों, मैं बातें कर रही थी आपसे कि हमारे दरवाजे पर कैसा तोरण होना चाहिए। देखिए, हर एक तोरण के पीछे अलग अलग मकसद होता है। हम जिस भी प्रकार के तोरण से अपने घर को सजाते हैं, उन सभी का परिणाम हमें ज़रूर अनुकूल मिलता है। लेकिन यदि हम जान जाएं कि हमारा मकसद क्या है अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजाने का, तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको बहुत छोटी सी बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी ये दूंगी कि आप किस किस चीज़ों का तोरण किस प्रयोग की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बातें करूंगी कि आम के पल्लव के तोरण का, उसका क्या प्रयोजन होता है। दोस्तों, आम का जो तोरण होता है, आम के पत्तों का जो तोरण जिससे हम बंधन बार से अपना दरवाज़ा सजाते हैं, वह हमें हर प्रकार की खुशहाली देता है, हर प्रकार की समृद्धि देता है और जीवन में आपसी रिश्तों में मिठास पैदा करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशमय हो, आपके फैमिली में बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो, तो आप आम के पत्तों का तोरण ज़रूर अपने दरवाजे पर लगाएं। और नेक्स्ट अब मैं बातें करूंगी कि आप अगर अपने और अपनी फैमिली को बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी से आप इन्फ्लुएंस अपनी फैमिली को नहीं होने देना चाहते हैं, तो यू शुड गो फॉर अशोक के पत्तों का तोरण। क्योंकि अशोक के पत्तों का जो तोरण होता है, वह हमारे और हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। तो थर्ड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस प्रकार आप धन धान्य की प्राप्ति अपने तोरण से कर सकते हैं। तो यदि आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी के उपासक हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ में दिनों दिन इजाफा हो, तो आपको अपने मुख्य दरवाजे पर कौड़ियों का तोरण लगाना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान लक्ष्मी के साथ, माता गौरी के साथ, यदि आपको शिव जी की भी कृपा प्राप्त हो, यानी कि अगर आप शिव के उपासक हैं, तो आप अपने मुख्य दरवाजे पर रुद्राक्ष की और कौड़ियों की जो बंधनवार होता है, जो तोरण होता है, उसे अवश्य लगाएं। हेल्थ भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा एंड प्रोस्पेरिटी भी रहेगी। एंड लास्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट वन, जो है कि फूलों का तोरण। दोस्तों, खुशबूदार सुंदर सुंदर जो फूल होते हैं, वो हमारे और आपके सबके दिलों को मोह लेने वाले होते हैं। प्रकृति के जितने करीब होते हैं, उतने ही हमारी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले होते हैं। तो यदि आप अपने घरों पर फूलों का बंधनवार लगाते हैं, तो वह आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देती है। लेकिन इस पर आपको एक चीज़ खास ध्यान ये देनी होगी कि यदि आप फूलों का बंधनवार अपने घर में लगाते हैं, तो वह उसे आप सूखने से पहले ही हटा लें, रिप्लेस कर लें। क्योंकि सूखे हुए फूल आपको जहाँ सकारात्मक एनर्जी देने के बदले आपको नकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। जहाँ आपको पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, वहाँ पर आपको नकारात्मकता मिल जाती है, यानी कि नेगेटिविटी मिल जाती है। तो फूलों का तोरण सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। यदि आप इसे मेंटेन कर पाएँ, तो आप फ्रेश फ्लावर्स के जो तोरण होते हैं, जो वंदनबार होते हैं, वो अपने घरों में ज़रूर लगाएं, सुख समृद्धि पाएँ। और अगर रोज़ आप इन वंदनबार को नहीं लगा सकते हैं, तो 3 स्पेशल डेज़ में आप अपने घर के वंदनवार को ज़रूर लगाइए। सबसे पहला कि जिस दिन आपने अपने घर में प्रवेश किया था, दूसरा आपका बर्थडे, और तीसरा कोई भी खास ओकेज़न जब आप अपने घर में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ को करते हैं, तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को वंदनवार से सजाइए। और किस प्रकार ये नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसका यह आप साक्षात खुद अपनी आंखों से देखेंगे, अपने दिलों से महसूस करेंगे। तो आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन,
मैं आपसे ऐसे ही और बहुत सारी छोटी-छोटी बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिससे आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, ज़रूर लेकर आऊँगी। सो आप मेरे साथ बने रहिए, मैंने मेरे चैनल के साथ बने रहिए और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।